बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में और आपके घरों में ढेर सारी बरकत डाले और जो भी मुश्किलात और हाजात हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से जल्द अज़ जल्द पूरी हो जाएं और हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों पर जो मुश्किल वक्त आया हुआ है वो भी जल्द अज़ जल्द टल जाए। मैं अपने चैनल सिस्टर्स डैड कुक पे आप सबको वेलकम करती हूँ और आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी झटपट तैयार होने वाली रेसिपी। हाँ जी, आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे, ये हैं जी चिकन टिक्का बर्गर्स जो आज हम लोग बनाएंगे, जिसकी रेसिपी बहुत ही आसान है। बहुत ही थोड़े से इंग्रेडिएंट्स जो हर किचन में मौजूद होते हैं वो हम इस्तेमाल करेंगे और मज़ेदार से बर्गर्स जो है ना वो तैयार हो जाएंगे, जो घर पे सबको पसंद भी आएंगे और सब लोग जो है ना पेट भर कर खाएंगे भी। शादियों का सीज़न चल रहा है तो इस वजह से कभी कभी टाइम नहीं भी होता है कि इंसान जो है ज़्यादा देर किचन में खड़ा हो, तो इस वजह से आज मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलिए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी रेसिपी के स्टेप नंबर 1 के लिए मैंने लिया था 1.5 चिकन ब्रेस्ट पीस और उसको जो है मैंने कुक कर लिया अच्छे तरीके से, नमक ऐड करके और साथ टिक्का मसाला ऐड करके, क्योंकि टिक्का मसाला जो है हमारी आज की रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट है। तो इस वजह से और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर विनेगर ऐड किया था और अच्छे तरीके से जो है ना इसको कुक होने दिया था। पानी बिल्कुल मैंने जो है थोड़ा सा ऐड किया था और आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से कुक हुआ था। फिर मैंने इसको जो है ना इसका रेशा कर लिया था, ज़्यादा बारीक भी नहीं किया था और ज़्यादा मोटा भी नहीं है, क्योंकि जब मैं बर्गर्स में इसे रखूँगी ना तो ये बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर भी देगा और साथ ऐड भी चार चांद लग जाएंगे। साथ साथ मैंने लिए थे 3 प्याज और उनको जो है ना अच्छे तरीके से आप लोग देख सकते हैं कट कर लिया है मोटा मोटा सा, और उसके अंदर मैंने ऐड किया है ये लेमन जूस, जिससे जो है ना इनकी कड़वाहट कम होगी और मज़ेदार सा फ्लेवर जो है इनके अंदर ऐड होगा। यहाँ पर हम मसाला प्याज बनाएंगे, जिसके लिए सबसे पहले मैंने इनके अंदर लेमन जूस ऐड कर दिया है और इसको थोड़ी देर के लिए मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी ताकि इनकी कड़वाहट भी ख़त्म हो जाए और जो लेमन का जायका है ना वो भी इनके अंदर आ जाए। प्याज जो होते हैं डाइजेशन में बहुत अच्छे होते हैं, साथ साथ ब्रेन हेल्थ को बहुत अच्छा रखते हैं। जिन लोगों को हड्डियों के मसाइल होते हैं वो भी इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि ये बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जितने भी ऑरल इन्फेक्शंस होते हैं उनके लिए बहुत अच्छे होते हैं। कैंसर के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि बहुत सी ग़िज़ाएँ ऐसी होती हैं जो कि कैंसर के मरीज़ चाहते हैं कि उनको पता हो, उनकी हेल्थ अच्छी हो। स्किन के लिए, बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और साथ साथ जिन लोगों को कोई एलर्जी होती है तो उससे भी बचाते हैं। अब मैंने इसके अंदर नमक ऐड कर दिया है और साथ साथ मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है 1 चम्मच लाल मिर्च। ये दोनों जो हैं टीस्पून थे, तो इस वजह से मैंने 1-1 टीस्पून दोनों का ऐड कर दिया और मज़ेदार से जो है ना मिक्स करूँगी इसको। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून ये विनेगर, जिससे जो है ना इसमें मज़ीद जायका आएगा। दरअसल हम ये चीज़ें इसकी कड़वाहट ख़त्म करने के लिए भी और साथ साथ जो है ना इसको एक तीखा सा फ्लेवर देने के लिए हम इसके अंदर ऐड करेंगे और अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। हमारे ज़बरदस्त से बर्गर रोल्स का जो थर्ड मेन इंग्रेडिएंट है ना वो है ये सलाद पत्ता, जिसको इंग्लिश में हम लेटस भी कहते हैं, जो कि हार्ट डिजीज़ के लिए बहुत हेल्पफुल होता है उनको रोकने के लिए। साथ साथ बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स होते हैं उनको भी रिमूव करता है। इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और साथ साथ जो लोग एजिंग के सिम्टम्स को रिड्यूस करना चाहते हैं ना वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि एजिंग के सिम्टम्स को स्लो डाउन करते हैं और एजिंग के प्रोसेस को भी। साथ साथ इसको खाने से एंग्जाइटी भी कंट्रोल होती है और नींद भी अच्छी आती है। जिन लोगों को भी इंसोमिया का मसला है ना, या उन लोगों को सही से नींद नहीं आती, तो वो इसका इस्तेमाल ज़रूर किया करें, क्योंकि इससे जो है बहुत अच्छी नींद आती है। साथ साथ ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी लो रखता है और इसके अंदर एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ भी हैं। और जिन लोगों को डायबिटीज़ है ना उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये डायबिटीज़ के रिस्क को भी कम करता है और साथ साथ हार्ट और ब्लड वेसल्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है। उसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। प्याज़ों के अंदर लेमन जूस डालकर और विनेगर डालकर और नमक और लाल मिर्च डालकर ऐसे ही छोड़ दिया था 5 मिनट के लिए। और अब देखें अच्छे तरीके से इसको दोबारा से मिक्स करेंगे। और ये मैंने अपने करीबी बेकरी से जो है ना बर्गर रोल्स मंगवाए थे। आप लोग भी अपने मनपसंद साइज़ के बर्गर्स मंगवा सकते हैं। और अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं आप लोगों को ये बन जो है ना ओवन में बनाना सिखा दूँगी, क्योंकि मैं तो वैसे घर ही बनाती हूँ, लेकिन कुछ शादी थी, मसरूफियात थी, इस वजह से फिर नहीं बना सकी, तो फिर मुझे बाज़ार से मंगवाने पड़े थे।
चलिए चलते हैं और मज़ेदार सी सॉस तैयार करते हैं। सबसे पहले मैंने ली थी दही और उसके अंदर मैंने जो है ऐड कर दिया था थोड़ा सा ज़ीरा, नमक और काली मिर्च, और अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे ताकि बर्गर्स वाली जो सॉस होती है ना, वैसी सॉस हमारी तैयार हो जाए। उसके अंदर मज़ीद जायका ऐड करने के लिए और वो बाज़ारी सा फ्लेवर देने के लिए मैं ऐड करूँगी उसके अंदर मायोनीज़, ये देखें। और फिर उसके बाद उसके अंदर जाएगी जी चिली सॉस। हमारे घर पे ये पुरानी चिली सॉस थी, इस वजह से मैं यही इस्तेमाल कर रही थी। नई जो है वो अब हम पाकिस्तानी ब्रांड की इस्तेमाल करते हैं। ये देखें, आप लोग भी हो सके तो जितनी चीज़ें मंगवाएं वो सारी पाकिस्तानी ब्रांड्स की हों। साथ साथ उसके अंदर जो है हम ऐड करेंगे ये चाट मसाला, ताकि ज़बरदस्त सा जो है ना इसका फ्लेवर आए, चटपटा सा, मज़ेदार सा। और थोड़ा सा हम इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे और अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग कर देंगे। ये देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आ गया था। साथ मैंने इसके अंदर लहसुन ऐड किया। फिर आपके घर कोई सा भी पैन हो आप वो ले लें और उसके ऊपर अच्छे तरीके से ऑयलिंग कर लें ब्रश की मदद से, ताकि हम उसके ऊपर जो है ना अपने बंस को जो है वो अच्छे तरीके से जो है ना गर्म कर सकें। ये देखें, हम सब बंस को यूं इसके ऊपर रखेंगे और फिर जो है ना पहले एक साइड को अच्छे तरीके से प्रेस कर देंगे ताकि वो अच्छे तरीके से गर्म हो जाए। फिर हम जो है इसकी साइड चेंज करेंगे और फिर जो है ना हम दूसरी साइड को भी इस तरह से गर्म कर लेंगे, क्योंकि ये जो भी चीज़ें होती हैं ये तमाम की तमाम जब तैयार हो जाती हैं तो उसके बाद तो हम इन्हें गर्म नहीं कर सकते हैं, तो हमें पहले से ही जो है ना इनको प्री हीट कर लेना है। ये देखें जी। फिर स्टेप नंबर 2 में जब हमारे बंस अच्छे तरीके से गर्म हो गए थे तब हमने इसके ऊपर जो है सॉस जो बनाई थी मज़ेदार सी वो हम लगाएंगे। उसके बाद जो सलाद पत्ता है जो हमने जो है थोड़ा सा कट कर लिया था ताकि अच्छी सी शेप आ जाए, वो हम इसके ऊपर रख देंगे ताकि मज़ेदार सा फ्लेवर ऐड हो जाए। उसके बाद जो हमने चिकन बनाया था ना वो हम इसके ऊपर ऐड करेंगे। ये देखें आप लोग ज़रा इसके धुएँ चेक करें, और माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी मज़ेदार सी खुशबू भी आ रही थी, और साथ साथ जायके का तो मैं क्या ही कहूँ, तो जब मैं खाऊंगी फिर ही आप लोगों को बताऊंगी। ये देखें, अच्छे तरीके से जो है ना हम तमाम जगहों पे इसको रख देंगे। साथ साथ जो प्याज हमने तैयार किए थे वो हम इसके ऊपर रख देंगे, और फिर दोबारा से क्रीमी सा टेक्सचर देने के लिए हमने सॉस जो बनाई थी वो इसके ऊपर ऐड कर देंगे। और मैंने सोचा आप लोगों को एक और बर्गर रोल ऐसे ही बनाना दिखा दूं। ये देखें जी, अल्लाह पाक की शान है कि उसने हमें इतनी रंगारंग नेमतें दी हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, साथ साथ अपनी सेहत को भी बेहतर बनाते हैं और मज़े मज़े के जायके भी जिंदगी। और ये देखें, यूँ मैंने इनको डिश आउट कर लिया था। उम्मीद है कि आप सब लोगों को मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मेरे घर वालों को तो बहुत पसंद आई थी, सब ने जो है ना बहुत तारीफ़ें भी की और सब ने जो है ना बहुत मज़े से ये बर्गर्स इंजॉय भी किए थे। उम्मीद है कि आप लोग भी ज़रूर ट्राई करेंगे और आप लोगों के भी घर वालों को पसंद आएगी। अगर आप लोग इस रेसिपी को मेरे स्टाइल से बनाएंगे ना तो इंशाल्लाह आप लोगों को ढेर सारी तारीफ़ें ज़रूर मिलेंगी। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने ट्राई की, कैसी लगी, और यूं ही फरमाइशें करते रहा करें, क्योंकि जब जब आप लोग फरमाइशें करते हैं ना तो मुझे मज़ीद तक़वियत मिलती है कि मैं और मज़े मज़े के खाने आप लोगों को बनाने सिखाऊं। मेरे चैनल सिस्टर्स डैड कुक को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मज़े मज़े की रेसिपीज़ वहाँ पर मौजूद हैं, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। कुछ के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। कभी कभी तो मेहनत तलब खाने भी अच्छे लग रहे होते हैं और कभी कभी झटपट से तैयार होने वाली रेसिपीज़ इंसान को चाहिए होती हैं, तो ये सब मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं। तब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।